करेंगे जीके जीएस में, जो कि साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। और सबसे पहले चलते हैं कि जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना गया है? तो अरस्तु को माना गया है। ठीक है ना। जीव विज्ञान का जनक किसे माना गया है? अरस्तु को माना गया है। यही आपसे पूछेगा ठीक है। और वही बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है? बायो, BIO, बायो का मतलब, बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है। ठीक है। LOGY, लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, जिसे आप कहते हो स्टडी। ठीक है ना। तो यहाँ से जीव विज्ञान के बारे में आप बेसिकली समझे। ठीक है। और वहीं पर बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, पूछेगा आपसे। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविन्सन ने। ठीक है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, शब्द किसने दिया? लैमार्क तथा ट्रेविन्सन। ये बेसिकली था बायोलॉजी का, प्रश्न समझे। ठीक है। अगर ये रक्त में, जिसे मैं पूछूंगा कि रक्त समूह की खोज किसने की? ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैमार्क, कार्ल लैंडस्टीनर का होता है। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? तो रक्त समूह जो होते हैं मानव शरीर में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, AB और O होता है। ठीक है। कौन सा रक्त समूह जो होता है सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही। ठीक है। सर्वग्राही कौन सा होता है? AB। ठीक है। सर्वग्राही जो होता है AB होता है। ठीक है। वो है जो जमा जमा भाग होता है, वही रुधिराणु होता है वो। ठीक है। तो पानी वाला जो होता है भाग क्या होता है? प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा जो है कितने कितने भागों से मिलकर बना है? ठीक है, किस किस तत्वों से मिलकर बना है? ठीक है। यानी कि प्लाज्मा जो है आपका ब्लड में 55 से 60% पाया जाता है, मैक्सिमम 60% ही देता है। लेकिन प्लाज्मा में क्या देता है आपको? प्लाज्मा में कितने % पाया जाएगा बोलेगा ब्लड में? तो 55 से 60 करेगा। ठीक है, ऑप्शन में 60 ही ज़्यादा रहता है, और मतलब 55 से 20 में रहता है। ठीक है। अब प्लाज्मा के, प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? 90% पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? 90%। और लवण कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.9% पाया जाता है लवण। प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो क्या बताओगे? 7%। ठीक है, 7%। ग्लूकोज, अब आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने % पाया जाता है? तो 0% और 1% पाया जाता है। अन्य तत्व इसमें 2% पाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें कहा जाए तो प्लाज्मा में केंद्रक, सॉरी, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाएगा प्लाज्मा में। रुधिराणु आते हैं, रुधिराणु जो कि प्लाज्मा हमारे रक्त का भाग है, 60% पाया जाता है। तो वहीं पर रुधिराणु जो हमारा है ना, रुधिराणु जो है 40% पाया जाएगा प्लाज्मा रक्त में। ठीक है। अब रुधिराणु क्या होता है, मैं बता दिया कि जो जमा होता भाग होता है, रक्त जो जमा होता है वही हमारा क्या होता है? रुधिराणु होता है। ठीक है। रुधिराणु को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, मतलब कहो तो RBC, WBC और रक्त बिम्बाणु, जिसे प्लेटलेट से बोला जाता है। ठीक है। RBC क्या होता है कि रेड ब्लड कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं आप हिंदी में से बोल सकते हो। ठीक है। एंथ्रोसाइट इसमें सबसे ज़्यादा का पाया जाता है। ठीक है, RBC में। और ल्यूकोसाइट WBC में, ठीक है, सबसे कम पाया जाता है। पूछता है बार बार कि ल्यूकोसाइट जो है ना किसमें पाया जाता है? तो WBC में। एंथ्रोसाइट किस में पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। ठीक है। और रक्त बिम्बाणु, रक्त बिम्बाणु मतलब क्या हो गया कि प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जिसे बोला जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। अब आते हैं हम कि RBC जो हमारा है शरीर में, मैं अभी बताया था कि RBC क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं होती है RBC। तो ये RBC जो होती है साधारणतः को तो स्तनधारियों में की स्थिति में केंद्रक उसमें नहीं होता है। ठीक है, स्तनधारी जो होते हैं, ठीक है, उनकी स्थिति में केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। जिनके कहो तो ऊँट हो गया और लामा। ठीक है, ऊँट और लामा, ऊँट और लामा में RBC में केंद्रक होता है। ठीक है, और उसमें नहीं होता है। अर्थात ऊँट तथा लामा को हम कहें तो छोड़कर सभी के RBC में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और RNA और प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण उसमें नहीं होता है। ठीक है ना।
जबकि ऊंट तथा लामा के आरबीसी में ऐसा होता है। ठीक है, आरबीसी आ गया तो आरबीसी के बारे में हम समझेंगे बेसिक थोड़ा, कि आरबीसी का जन्म कब होता है, आरबीसी का मृत्यु कब होता है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आरबीसी का जन्म कहाँ होता है। ठीक है, उसका जन्म कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा क्या होता है, बोन मैरो हम बोलते हैं उसे। ठीक है, बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो क्या होता है, जो हड्डी होती है, बोन होती है, उसके बीच का जो भाग होता है वही अस्थि मज्जा, यानी कि अस्थि मज्जा। आप समझ गए। और आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ये भी आप समझ गए। ठीक है, अब आरबीसी जो आ गया आपका, आरबीसी का जीवन काल भी होता है। ठीक है, कितने दिन तक ये रहेगा, तो 20 से 120 दिन का हो तो। ठीक है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, और आरबीसी का जो होता है ना, इसमें केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया या डीएनए इसमें नहीं पाया जाता आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, आरबीसी का मतलब निर्माण कैसे कैसे होता है, किन किन तत्वों से मिलकर होता है, किन किन पदार्थों से मिलकर होता है आरबीसी का निर्माण। तो फोलिक अम्ल, प्रोटीन, विटामिन बी 12, अन्य पदार्थ और होते हैं। ठीक है, भ्रूण अवस्था में कहा जाए तो आरबीसी कहाँ पाया जाता है, तो यकृत या प्लीहा में। ठीक है, प्लीहा को तिल्ली भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, अब आते हैं कि आरबीसी का जीवन काल। आप समझ गए कि आरबीसी का जीवन काल सर 120 दिन होता है, लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ होती है। इसका जन्म हो गया तो इसकी मृत्यु होनी चाहिए, यानी कि इसकी मृत्यु जो होगी प्लीहा में होगा। ठीक है, प्लीहा या फिर तिल्ली में कहो तो। ठीक है, इसका कब्रिस्तान आरबीसी का कहाँ होता है, तो प्लीहा में ही होता है। ठीक, ब्लड बैंक ये इसका कहाँ होता है, तो प्लीहा में ही होता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी से आपने क्वेश्चन इतना सब सारे समझे। ठीक है, जो भी होगा आरबीसी से मतलब बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन आपको जो बेसिकली आपको दे रहे हैं इसको समझिएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, आगे हम चलो नहीं कहाँ पर होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है इसका कहा है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन जिसे बोला जाता है, इसका जीवन काल कितने होता है, तो 2 से 5 दिन होता है। ठीक है ना, 2 से 5 दिन होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल के नाम है क्या, इसको क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को। आपसे पूछेगा कि लिम्फोसाइट के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। डब्ल्यूबीसी में कहा जाए तो केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यस या नो, तो यस। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, देगा निर्माण कहाँ होता है, लिम्फोनोड, लिम्फोनोड में होता है। कहाँ होता है, लिम्फोनोड, या फिर कहो तो कभी कभी यकृत में हो जाता है। यकृत मतलब लीवर, इसको जिगर भी बोला जाता है, तीसरा नाम। ठीक है, कभी कभी यकृत या प्लीहा में इसका निर्माण होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो मृत्यु होती है कहाँ पर हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डब्ल्यूबीसी का मृत्यु होती है ये होती है आपका ब्लड में होती है। ठीक है, ब्लड में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो कि आपको बताया दिया कि 2 से 5 दिन तक होता है, इसको याद करिएगा। कभी कभी पूछता है 2 से 4 दिन होता है, तो 5 दिन देता है। एवं डब्ल्यूबीसी का जो इसका कार्य क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन आपका बनेगा, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, तो ये रोगों से लड़ना। ठीक है, ठीक है, रोगों से लड़ना इनका कार्य होता है, मतलब रक्षा करना शरीर को। ठीक है, कैंसर की बैक्टीरिया होगी तो जिनको उनको मारना होता है। ठीक है, ये इनका कार्य होता है। अर्थात हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, रोगों से बचाने का कार्य कौन करता है, तो आप बताओगे कि डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है, पूछेगा आपसे प्रश्न कि हमारे शरीर में जो रोगों से बचाने का कार्य कौन करता है, तो क्या बताओगे, डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है, ब्लड और कैंसर की जो ये दोनों डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उन्हें बचाता है वो। ठीक है, और कहा जाए तो डब्ल्यूबीसी किस कणिका की बनी होती है। ठीक है, बताइए किस कणिका की बनी होती है डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी है किस कणिका की बनी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स कणिका की बनी होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कणिका की यह डब्ल्यूबीसी बनी होती है। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा कहा जाए तो न्यूट्रोफिल्स कणिका पाई जाती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कणिका सबसे ज़्यादा पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में।
और न्यूट्रोफिल्स कणिका का कार्य क्या होता है शरीर में, ठीक है। क्या होता है, तो कैंसर की बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया को छानकर अलग करना, ठीक है। यही इनका न्यूट्रोफिल्स कणिका का कार्य होता है शरीर में, ठीक है। कि डब्ल्यूबीसी का सबसे कहा जाए तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाएगा, तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और इनका कार्य क्या है, तो कैंसर के बैक्टीरिया और अन्य बैक्टीरिया को छानकर अलग करना, ये न्यूट्रोफिल्स कणिका होती है, ठीक है। चलिए